बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर फाइन। आज हम लोग एक कक्षा में हैंड्स ऑन कोर्सेज के बारे में डिस्कशन करने के लिए और नियर पीयर आप सब लोगों के लिए एक हैंड्स ऑन कोर्स ऑफर कर रहा है विच इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इस हवाले से बहुत सारे बच्चों के कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मैंने सोचा कि एड्रेस कर दिया जाए। तो पहले तो मेरा प्लान ये था कि जो क्वेश्चंस आपकी तरफ से आ जाएंगे उनके ऊपर मैं एक रिकॉर्डिंग कर दूंगा, एक वीडियो रिकॉर्डिंग, और वो हम शेयर कर देंगे बच्चों के साथ। लेकिन फिर ज़्यादा आइडियल ये लगा कि क्यों ना हम एक लाइव सेशन कर लें, क्योंकि रमज़ान में अक्सर लोग जो है ना वो रात के टाइम पे अवेलेबल होते हैं, इजी होते हैं जिस टाइम पे मैं रिकॉर्डिंग्स कर रहा होता हूँ। तो हम इस लाइव सेशन में ही आपके उन्हीं तमाम क्वेश्चंस का आंसर करेंगे जो आपके जहन में आ रहे हैं। और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिसमें आप अपने तमाम सवाल पूछ सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया हो। लेकिन पहले आपने खामोशी से ध्यान से मेरी बातें सुननी है, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों के जहन में क्या क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस को मैं एक एक करके एक प्रॉपर तरीके से आपको आंसर कर दूंगा। फिर भी अगर कुछ रह गया तो मैं हाजिर हूँ, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। आप लोग जो है वो जब तक आप लोग सवाल पूछते रहेंगे मैं इंशाल्लाह उसका आंसर करता रहूंगा। सबसे पहले एक हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन अबाउट मी, नियर बियर के ऊपर। तकरीबन 2015 से मैं एक कोर्स पढ़ा रहा हूँ विच वाज एक्चुअली AFC 4। और उसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मैंने पढ़ाना शुरू किए। मेरा अपना बैकग्राउंड CA का है और CA की एजुकेशन से ही सारा का सारा ताल्लुक रहा है। डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट मॉड्स में, डिफरेंट रोल्स में, डिफरेंट लेवल्स पे CA की सारी फर्टर्निटी को ही सर्व करता रहा हूँ एज ए स्टूडेंट भी, और आफ्टर माय स्टूडेंट लाइफ इन माय प्रैक्टिकल लाइफ मैंने ये बच्चों को सर्व करने की कोशिश की है CA के जो फील्ड है उसके अंदर। तो बाकी ये डिटेल आप लोगों के सामने है, मैं इसको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। हम लोग आगे चलते हैं जी। हम लोग हैंड्स ऑन कोर्सेज की बात करते हैं कि हैंड्स ऑन कोर्सेज एक्चुअली हैं क्या। हैंड्स ऑन कोर्स का मतलब है कि दिस इज ए कोर्स जो कि आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके सीखना है। ठीक है, जैसे देखें क्रिकेट देख देख कर आपको नहीं आती, क्रिकेट खेलने से आएगी। सिमिलरली हैंड्स ऑन कोर्सेज के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको परफॉर्म करने से आएंगी, जो आपको ग्राउंड में उतरकर काम करने से आएंगी। दैट इज वाई इसका एक बड़ा खूबसूरत नाम इन्होंने रखा है जिसे हैंड्स ऑन कहते हैं। ठीक है, आप आस्तीने चढ़ा के इस काम में घुस जाएंगे। जब आप ये चीजें सीखेंगे, अप्लाई करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो फिर आपको ये चीजें आएंगी। हैंड्स ऑन कोर्सेज एजुकेशन स्कीम 2021 जो अभी आजकल इस वक्त आप लोगों की CA की एजुकेशन स्कीम चल रही है उसमें शामिल किए गए थे। और इसके पीछे जो ICAP की जो लॉजिक थी, जो रीजन थी, मैं बच्चों के साथ शेयर करता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग लॉजिक है। आप जो एजुकेशन स्कीम 2021 ICAP ने ऑफर की थी या इशू की थी, उसमें उन्होंने अपने प्री फेस में ये बात लिखी थी कि भाई हम ये चाहते हैं कि हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो CA कर रहे हैं, जो CA से निकलते हैं, उनको CA की सब्जेक्ट नॉलेज तो होती है, बट उनको मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट की नॉर्म्स का और अपडेट्स का अंदाजा नहीं होता। दे आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या अपडेट्स हैं। दूसरा, उनमें कम्युनिकेशन की और प्रेजेंटेशन की टेक्निक्स जो जो है उनकी कमी होती है। वो किताबी कीड़े तो बन जाते हैं लेकिन वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो इन तमाम इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एजुकेशन को एक नए तरीके से, नए जो नया दौर है उसके हवाले से उसको अपडेट करने के लिए हैंड्स ऑन कोर्सेज मुतारफ कराए गए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये इतना जबरदस्त स्टेप है, इतना खूबसूरत स्टेप है कि जिसके बाद तो आपको ये लगना चाहिए कि अब ये नए दौर का CA है, ये नए दौर की चार्टर्ड अकाउंटेंसी है जिसमें ये चीजें आपको कराई जाती। आपने आज से थोड़ी देर पहले, 2-3 साल पहले, अगर जो पुराने स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि एक बात चली थी कि जी चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो फील्ड है ये रिप्लेस कर दी जाएगी बाय कंप्यूटर्स और CA जो हैं वो उनकी जॉब खत्म हो जाएगी। उस पर बच्चों ने बड़े सवाल पूछे। मैंने उनको बताया कि यार ऐसा नहीं होता, जब चीजें चेंज होती हैं तो लोग इवॉल्व होते हैं। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंसान हैं, पत्थर तो नहीं है या दरख्त तो नहीं है, लकड़ी तो नहीं है कि जब चीजें चेंज होंगी तो हम अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे। तो अपने आप को इवॉल्व करने का जो सबसे पहला स्टेप लिया गया वो आप लोगों के करिकुलम में ऐड कर दिया गया कि आपको हैंड्स ऑन कोर्सेज पढ़ाने शुरू कर दिए गए ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज और बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिले। आपको ये 4 कोर्सेज जो हैं ये ऐड किए गए हैं आपकी ओवरऑल क्वालिफिकेशन के अंदर। नंबर 1 MS ऑफिस, नंबर 2 PPE। PPE स्टैंड्स फॉर प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस। उसके बाद आपको एक और कोर्स है, इन दोनों में से कोई एक कोर्स करना होगा, DMA, डाटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स। DMA स्टैंड फॉर डाटा मैनेजमेंट एनालिटिक्स, और फिनटेक।
ये जो कोर्स है ना, ये मैं कहता हूँ कि ये मेराज है इस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसकी ये एक फाइनेस्ट फॉर्म है। और अगर आप ये कोर्सेज करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी वेरी वेल वर्स विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि अकाउंटेंसी में आ रही है। ठीक है, ये मैं जब इन डीएमए और फिनटेक का जब मैंने सिलेबस देखा तो आई वाज वेरी हैप्पी कि यार अगर हम ये चीज़ें बच्चों को करिकुलम में पढ़ाना शुरू कर देंगे तो हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स निकलेंगे वो इंटेलेक्चुअली बहुत ज़बरदस्त होंगे, वो आईटी वाइज बहुत ज़बरदस्त होंगे। और इसके बाद आपको एक ये कोर्स पढ़ाया जाता है PVEA, ये है जी प्रोफेशनल वैल्यू एथिक्स एंड एटीट्यूड। यानी कि आपको ये बताया जाएगा कि भाई प्रोफेशनल्स की वैल्यूज क्या है, एथिक्स क्या है, एटीट्यूड क्या है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाइज दो कोर्सेज हैं, MS ऑफिस का और डीएमए और फिनटेक। डीएमए और फिनटेक ये दो अलग अलग कोर्सेज हैं, इन दोनों की अलग अलग आपकी जो है ना वो सिलेबस है, लेकिन ये दोनों आईटी से रिलेट कर हैं। जबकि ऑन दी अदर हैंड PPE और PVEA ये दोनों आपकी सॉफ्ट स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स और आपको एथिक्स और एटीट्यूड और वैल्यूज सिखाने के ऊपर हैं। तो ये दोनों, ये चार कोर्सेज जो है ना ये आपने करने हैं। इन चारों कोर्सेज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं ये, और इनका जो एग्जाम होगा ना वो ICAP वैसे नहीं लेगा जैसा कि आप लोगों का भी एग्जाम होता है कि आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप इसे सॉल्व करते हैं और आपके रिजल्ट आता है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं MS ऑफिस और PPE की। ये दोनों कोर्सेज जो हैं ये इंस्टीट्यूट ने एवेल्युएट करने होते हैं। इंस्टीट्यूट का क्या मतलब है, जिस कॉलेज से आपने ये कोर्सेज पढ़ने हैं, आपका वो कॉलेज जो है वो आपको एवेल्युएट करेगा, वो आपको चेक करेगा, आपको डिफरेंट असाइनमेंट्स बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप MS ऑफिस पढ़ रहे हैं तो अगर मैं आपको MS ऑफिस पढ़ा रहा हूँ तो मैं चेक करूंगा कि आपको ये चीजें आती हैं, ये ट्रिक्स आते हैं, ये टेक्निक्स आती हैं जो मैंने आपको पढ़ाई हैं। जो जो चीजें मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा मैं उनको चेक करता जाऊंगा, MCQs की बेस में, असाइनमेंट्स की बेस में, असेसमेंट्स की बेस पे, मॉक इंटरव्यूज की बेस के ऊपर। तो इस तरह से मैं आपको चेक करूंगा, और जब मुझे पता चल जाएगा कि आपने अपनी एक्टिविटीज कंप्लीट कर ली हैं तो फिर आपको वो सर्टिफिकेट मैं इशू करूंगा। यानी कि कॉलेज जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हो वो आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा। आपको एग्जाम हॉल में जाके बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने जिस इंस्टीट्यूट से MS ऑफिस और PPE करना है उस इंस्टीट्यूट से ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप जरूरी नहीं है कि आप दोनों कोर्सेज जो है MS ऑफिस और PPE सेम इंस्टीट्यूट से करें, आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं। लेकिन ये आपके वो कोर्सेज हैं जो आपने आर्टिकल्स शुरू होने से पहले करने हैं। दो कोर्सेज कौन कौन से, MS ऑफिस एंड PPE, ये आपने अपने आर्टिकल शुरू होने से पहले करने हैं, MS ऑफिस और PPE। ये दोनों कोर्सेज इंस्टीट्यूट बेस्ड है, इंस्टीट्यूट इसको अप्रूव करेगा। DMA और फिनटेक, इसकी एक डिफरेंट तरीके से टेस्टिंग होगी जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, बताने से आपका भी खामखा वक्त जाया होगा। ये दोनों जो कोर्सेज हैं ये आपने फाइनल्स के अंदर करने हैं, यानी कि CFAP वगैरह के अंदर जाके ये दोनों कोर्सेज आपने करने हैं। तो जब ये इसका टाइम आएगा तो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये जो चार कोर्सेज हैं इससे ऐसा खूबसूरत टच ऐड हो जाता है आप लोगों की एजुकेशन के अंदर कि आपको एक बड़ा अच्छा इनपुट इंशाल्लाह मिलेगा। जब आप जाएंगे मार्केट में, जब आप लोगों से बात कर रहे होंगे तो आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी, आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा, आपकी प्रोफिशिएंसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की काफ़ी अच्छी होगी। तो रिक्वायरमेंट्स एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ HOC की बात कर लेते हैं, PPE और MS ऑफिस की। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि आपने अपने आर्टिकल्स शुरू होने से पहले पहले ये करना है। इसका ये मतलब है कि आप इसको PRC के टाइम पे भी कर सकते हैं, आप इसको CAF के टाइम पे भी कर सकते हैं, CAF के शुरू के पेपर्स में भी कर सकते हैं, CAF के एंड के पेपर में भी। लेकिन आपकी रजिस्ट्रेशन उस वक्त तक आर्टिकल्स में नहीं होगी जब तक आपके ये दो कोर्सेज कौन कौन से, MS ऑफिस एंड PPE, ये दो कोर्सेज जब तक आपके कंप्लीट नहीं होंगे उस वक्त तक आपकी ट्रेनिंग रजिस्टर नहीं होगी, आपके आर्टिकल्स रजिस्टर नहीं होंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ हैंड्स ऑन कोर्सेज की बात कर रहे थे कि इसकी एप्लीकेबिलिटी ये है कि आपने आर्टिकल शुरू होने से पहले करनी है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके अभी आर्टिकल स्टार्ट हो चुके हैं और उनका हैंड्स ऑन कोर्सेज कंप्लीट नहीं हुए, तो ICAP ने उनको स्पेसिफिकली एक रिलैक्सेशन दी है कि आप अपने जो हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं वो 31 अगस्त 2023 से पहले पहले कंप्लीट कर लें। ठीक है जी, तो ये एक आपको रिलैक्सेशन है, लेकिन ये हर किसी को नहीं है, ये सिर्फ उन बच्चों को है जिनके आर्टिकल स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन अभी उन्होंने HOC कंप्लीट नहीं किया था। ठीक है जी। अच्छा, हैंड्स ऑन कोर्सेज के बारे में जो ICAP की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो ये है
कि ये किसी रजिस्टर्ड अकाउंटिंग एजुकेशन ट्यूटर से ही किए जा सकते हैं। RAET एक ऐसा रजिस्टर इदारा होता है जो ICAP को जो ICAP की एजुकेशन प्रोवाइड करता है। मोस्टली ICAP की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन सबको फुलफिल करता है रिगार्डिंग द कैंपस, रिगार्डिंग द फैसिलिटीज इन द कैंपस। तो इस तरह की सारी चीज़ों को फुलफिल करता है और ICAP के साथ उसके पैनल पे रजिस्टर्ड होता है। ठीक है जी, इस तरह के बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन नियर पियर उनमें से एक इदारा एज सच नहीं है, क्योंकि नियर पियर की कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। ICAP के अंदर इस वक्त ERAET यानी कि वर्चुअल कॉलेज की रजिस्ट्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट अभी मौजूद नहीं है। जब ICAP में वर्चुअल कॉलेज की रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसेस आएगा, इंशाल्लाह नियर पियर सबसे बड़ा कैंडिडेट होगा एज ए वर्चुअल कॉलेज, फर्स्ट कॉलेज एज ए वर्चुअल रजिस्टर्ड कॉलेज होगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये जो रजिस्टर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये सिर्फ फिजिकल हो सकते हैं, ये ऑनलाइन नहीं हो सकते। तो ऐसे केस में RAETs जो है सिर्फ और सिर्फ ये इंस्टीट्यूट्स ही MS ऑफिस या PPE या इस तरह के हैंड्स ऑन कोर्सेज जो है वो करा सकते हैं। तो ऐसे केस में नियर पियर ने SBI स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस जो कि एक रजिस्टर्ड इदारा है उसके साथ कोलैबोरेशन किया है। और उस कोलैबोरेशन में होगा ये कि SBI एक्चुअली ये जो एजुकेशन है ये ऑफर कर रहा है, नियर पियर सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और नियर पियर अपने बच्चों को एक सस्ते रेट पे, जो SBI से सस्ता है, SBI जो अपने बच्चों को कॉलेज जो कोर्स बेचता है उससे सस्ते रेट में नियर पियर बच्चों को, अपने नियर पियर के बच्चों को एक सर्टिफिकेट ये कोर्स जो है ये प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों की ये कन्फ्यूजन आ रही थी कि जी नियर पियर तो रीच नहीं है, नियर पियर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो यस, यू आर राइट, नियर पियर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा। उसकी रीजन ये है कि ICAP की तरफ से एक स्ट्रक्चरल लिमिटेशन है, वो ये कि अभी तक वर्चुअल कॉलेज का कोई कॉन्सेप्ट ICAP में नहीं आया। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इंस्टीट्यूट होना जरूरी है। और वैसे मैं आपको बताऊं कि हमारा डिफरेंट ICAP के लोगों से जब बातचीत होती है तो हमें पता चलता है कि वो दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट दिस, और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द वर्चुअल कॉलेज का कॉन्सेप्ट भी लेकर आएंगे। तो जैसे ही वर्चुअल कॉलेज का कॉन्सेप्ट आएगा, इंशाल्लाह नियर पियर विल बी द वेरी फर्स्ट इंस्टीट्यूट जो कि वहां पे अप्लाई कर रहा होगा और उनको कह रहा होगा कि जी हमें वर्चुअल रजिस्ट्रेशन जो है वो अलाउ करें। लेकिन जब तक ये नहीं होता उस वक्त तक नियर पियर ने SBI के साथ कोलैबोरेट किया है। अब SBI का कोर्स ऑफर होगा, SBI जो है वो बच्चों को पढ़ाएगा। SBI का टीचर है, यानी कि मैं SBI के पैनल पे हैंड्स ऑन कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ, और मैं SBI का आप समझ लें कैंपस डायरेक्टर भी हूँ, जैसा कि आप लोगों ने वो मेरी प्रोफाइल में भी देखा होगा। तो वो कोर्स जो है ये हम SBI के पैनल से ऑफर करेंगे। नियर पियर के इस तरह की जितनी भी प्रेजेंटेशन है उसमें लिखा हुआ है कि दिस कोर्स इज ऑफर्ड इन कोलैबोरेशन विद SBI, दिस कोर्स इज फ्रॉम SBI। आपको SBI कॉलेज का सर्टिफिकेट इशू होगा। हैंड्स ऑन कोर्सेज के अंदर जो दो कोर्सेज हैं, MS ऑफिस और PPE, इन दोनों के अंदर डिफरेंट टाइप के मोड्स ICAP ने अलाउ किए हैं। PPE का जो कोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कॉलेज ही करा सकता है और ये फिजिकल ही होगा। ठीक है ना जी, ये ऑनलाइन नहीं हो सकता। लेकिन MS ऑफिस के कोर्स में ICAP ने 3 मॉडल जो है वो अलाउ किए हैं। फिजिकल या VILT मॉडल होता है, वर्चुअल इंस्ट्रक्टर लेड टेक्निक, इंस्ट्रक्टर लेड यानी कि टीचर आपको ऑनलाइन आके पढ़ाएगा, या इसे उर्फे आम में लाइव क्लासेस कह सकते हैं। और तीसरा है जी सेल्फ पेस्ड। सेल्फ पेस्ड का मतलब है कि आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपने अपनी मर्जी से अपने पेस के हिसाब से चलना है, यानी कि नियर पियर मॉडल। तो ICAP ने 3 मॉडल अलाउ किए हैं MS ऑफिस के अंदर, फिजिकल, VILT और सेल्फ पेस्ड। तो इस वक्त आपको जो कोर्स नियर पियर के ऊपर प्रोवाइड किया जाएगा वो सेल्फ पेस्ड मॉडल में प्रोवाइड किया जाएगा। नियर पियर के पोर्टल पे लेक्चर्स अवेलेबल कर दिए जाएंगे, अभी कुछ कर भी दिए गए हैं। मैं अभी आपको वेबसाइट पे लेकर जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे कितना कंटेंट पड़ा हुआ है। और ये जो कोर्सेज हैं ये वहाँ पे आपने जाना है, जिस दिन आप कोर्स ज्वाइन करेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर ली जाएगी। और जैसे ही स्टूडेंट्स का बैच कंप्लीट होगा हम लोग ICAP को गाइड कम्युनिकेट कर देंगे कि ये बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमारे पास यानी कि SBI के पास कोर्स शुरू कर दिया है। आप बच्चे नियर पियर के पोर्टल पे पढ़ेंगे, सारा कुछ टेस्ट भी आपका वहीं पे होगा,
सर्टिफिकेट आपको SBI की तरफ से मिलेगा। तो आई होप कि आपको इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आपको ऑथेंटिक सर्टिफिकेट मिलेगा, इसमें कोई दो नंबर ही नहीं है। आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, आपको पूरी जो असेसमेंट्स हैं वो सारी आपकी होंगी, आपको टेस्ट सेशन की पूरी सपोर्ट मिलेगी, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट अगर आपने अपनी एक्टिविटीज पूरी की तो मिलेगा। तो MS ऑफिस के बारे में डिटेल से कुछ बात कर लेते हैं। MS ऑफिस की सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है? आपने फीडबैक प्रोवाइड करना है, आपको फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा जब आप क्लास ज्वाइन कर लेंगे। जब आप 20 या 30% ऑफ द कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक हो रही होगी, हमें पता चल जाएगा कि आपने इतना पढ़ लिया है। फिर आपको एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा, जो फीडबैक फॉर्म आपने फिल करना होगा। आपके रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होंगे, और उन टेस्ट में आपने 70% जो ओवरऑल ग्रेड है वो हासिल करना है। टेस्ट आपके 3 डिफरेंट मॉडल्स में होंगे, जिसे हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। समेटिव असेसमेंट क्या होती है ये अगली स्लाइड में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन MS ऑफिस के अंदर आपने 70% मार्क्स हासिल करने हैं, ठीक है। और ICAP की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप सेल्फ बेस्ड लर्निंग मॉडल में चलेंगे तो आपने कम से कम 90% ऑफ द कोर्स एक्टिविटीज कंप्लीट करनी है। कोर्स एक्टिविटी किसको कहते हैं? एक वीडियो लेक्चर एक कोर्स एक्टिविटी होता है, एक टेस्ट एक कोर्स एक्टिविटी होता है, एक असाइनमेंट जो आपने सबमिट करनी है वो कोर्स एक्टिविटी होती है। यानी कि जितनी भी आपकी मैंने कोई फर्ज करें कि 100 वीडियोस हैं तो आपने कम से कम 90 वीडियोस कंप्लीट देखनी है। अगर आपके 10 टेस्ट हैं तो कम से कम 9 टेस्ट आपको देने होंगे। अगर आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल 10 असेसमेंट्स हैं तो कम से कम 9 असेसमेंट्स आपको फाइल करनी होगी, और आपकी हर असेसमेंट, हर टेस्ट, हर परफॉर्मेंस आपकी ट्रैक हो रही होगी। हमारी वेबसाइट पे तो फिर ये भी देखा जाता है कि बच्चे ने कितनी देर तक वीडियो देखी है, कहाँ पे वो ज्यादा देर रुका है, और उसके बाद वो आगे वहां से कंटिन्यू किया। आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा नियर पीयर के ऊपर कि जैसे ही आप एक वीडियो कहीं पे छोड़ते हैं, जब आप वापस आते हैं तो वहीं से स्टार्ट होती है। तो हर बच्चे की सारी परफॉर्मेंस ट्रैक हो रही है, सारे टेस्ट सेशंस ट्रैक हो रहे हैं, सिस्टम हमारा ऑटोमेटिकली ट्रैक करके हमें रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, और जो बच्चा इस थ्रेड्स इस माइलस्टोन को कवर करेगा उसे ही सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। आपकी जो असेसमेंट रिक्वायरमेंट्स है वो क्या क्या है, ये जरा गौर से देख लीजिएगा जी। असेसमेंट रिक्वायरमेंट्स है, आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, MCQ बेस्ड टेस्ट होंगे। MCQs हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, मैच द कॉलम्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के। इसकी टोटल 45% वेटेज है। फिर उसके बाद है जी आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, यानी कि मैं आपको फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ाया है तो मैं आपको एक PDF की फाइल दे दूंगा कि यार ये PDF की फाइल है, इसमें ये फॉर्मेटिंग है, ये जरा मुझे करके दिखाओ, और वर्ड की फाइल मुझे सेंड करनी है आपने। या इस तरह की जो चीजें हैं वो आपके साथ मैं डिफरेंट टाइप की स्लाइड शेयर कर दी कि यार ये स्लाइड्स मुझे बना के दें। एक्सेल की एक फाइल मैंने आपको दे दी और उसमें आपको एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया, और मैंने कहा आप यहाँ पे फार्मूला लगा के बताएं कि इसमें कौन सा फार्मूला, कौन सा फंक्शन लगना चाहिए और उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, तो आप वो करके बताएंगे। फिर आपकी एक फाइनल मॉक होगा जी। फाइनल मॉक एक बड़ा 3 घंटे का मॉक होगा, MCQ बेस्ड एंड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस आपने करनी है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिकल आ जाएंगे तो आपको फिजिकल बिठा लेंगे, और अगर आप ऑनलाइन अपने घर से सेटिंग करना चाहते हैं तो आपका मेरा एक फाइनल इंटरव्यू होगा 1 to 1, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जूम के ऊपर। मैं आपको कहूंगा अच्छा भाई आप ऐसा करें कि आप मुझे वर्ड ओपन करके तो इस वर्ड के ऊपर ये फलां फंक्शन अप्लाई करके दिखाएं, या एक्सेल के ऊपर आप ये वाला फंक्शन जो है अप्लाई करके दिखाएं। तो इन सब के मार्क्स हैं। जब ये आप असेसमेंट एक्टिविटीज कंप्लीट कर लेंगे फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें टाइम ड्यूरेशन बड़ा जरूरी है। ICAP ने कहा है कि कोई भी सर्टिफिकेट जो है वो 3 महीनों से कम टाइम में इशू नहीं करना, तो ये चीज ध्यान में रख लें। आप अक्सर बच्चे पूछते हैं कि जी बताएं कि कितना टाइम पीरियड है इस कोर्स का। इस कोर्स का मिनिमम 3 मंथ्स टाइम पीरियड है, लेकिन अगर आपने 3 महीनों में अपनी एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं की तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम बैकएंड पर ट्रैक कर रहे हैं। आप जब अपनी एक्टिविटीज कंप्लीट करेंगे आपको उस वक्त सर्टिफिकेट मिलेगा, चाहे वो 3 की बजाय 6 महीने लग जाए, 8 महीने लग जाए। आपको उस वक्त तक कोर्स की एक्सेस तो रहेगी, लेकिन आपको सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आप पूरी 90% तक कम से कम अपनी जो कोर्स की असेसमेंट रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट करें। ICAP का रूल ये है कि आपको जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाए उसमें मिनिमम टाइम जो है वो कम से कम 3 मंथ्स हो, इससे कम टाइम में सर्टिफिकेट नहीं मिलना। तो आप ये ध्यान में रखें कि आप अभी इनरोल कराएंगे और आपने अभी साथ साथ पढ़ते चले जाना है, पढ़ते चले जाना है। तो 3 मंथ बाद अगर आपकी असेसमेंट करेंगे हम, और अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया हुआ तो आपको उसका फाइनल मॉक और फाइनल असेसमेंट के बाद आपको उसका सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। कोर्स किस तरह से पढ़ाया जाएगा, कि कंडक्ट कैसे है कोर्स का, आपको एक कोर्स का जो है वो पूरा पैटर्न मिल जाएगा, कोर्स कवरेज स्केड्यूल मिल जाएगा। आपने जिस दिन ज्वाइन करना है आपने उस दिन से अपना कोर्स स्केड्यूल स्टार्ट कर देना है। पहले दिन कितनी वीडियोस देखनी है लिखा हुआ है, दूसरे दिन कितनी देखनी है लिखा हुआ है, तीसरे दिन कितनी देखनी है लिखा हुआ है।
तो जो जो वीडियोस आप देखते जाएंगे हमारा सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली ट्रैक करता जाएगा। और जो जो वीडियोस आप देखते जाएंगे, फर्ज करें कि उसमें आपको कोई क्वेश्चन होता है तो देयर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे से जो क्वेश्चन पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपकी जो असेसमेंट्स होंगी वो आपकी ट्रैक हो रही होंगी। इसमें मेरे साथ एक कोर्स में मेरे एक असिस्टेंट होंगे जो हर वक्त आपसे कंटिन्यूस कम्युनिकेशन में रहेंगे कि यार आपने फलां टेस्ट देना है, आपने फलां टेस्ट देना है। तो हर बच्चे का क्योंकि टेस्ट अलग अलग है, हर बच्चे की अप्रोच अलग अलग है, कोई बच्चा आज ज्वाइन कर रहा है, कोई कल ज्वाइन कर रहा है, कोई परसों ज्वाइन कर रहा है, तो जो जो बच्चा जब जब ज्वाइन करता जाएगा उसका उस वक्त से काउंटर स्टार्ट होता जाएगा और हर बच्चे की परफॉर्मेंस ट्रैक होगी। हर बच्चे को हम लोग चेक करेंगे कि क्या उसने ये काम किया है, असाइनमेंट की है, असेसमेंट्स की है कि नहीं की, और फिर उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट जो है वो मिलेगा। ड्यूरेशन के बारे में हमने बात कर ली है, क्या आपने कहा है कि कम से कम 3 महीने तो लगाने ही लगाने हैं। 3 महीने से पहले आपको सर्टिफिकेट हरगिज नहीं मिलेगा, चाहे आप सारी वीडियोस एक ही दिन में देख लें। ठीक है, वैसे सारी वीडियोस एक ही दिन में देखना पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है जी। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों पूछ रहे थे, तो मैंने इनको रिस्पॉन्ड कर दिया है। अभी व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आए हुए थे, वो मैंने सारे यहाँ पे नोट कर लिए एक एक करके। वैसे तो अभी उन सब के आंसर्स हो चुके हैं, लेकिन एक एक करके मैं दोबारा इनके आंसर कर देता हूँ। फिर आप लोग अपने क्वेश्चंस तैयार रखें, इसके बाद बस आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे और मेरे आंसर्स होंगे। पहला स्टूडेंट ने पूछा है कि लाइव है या रिकॉर्डेड। तो जनाब ये रिकॉर्डेड मॉडल है, ये मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आई कैप ने स्पेसिफिकली अलाउ किया हुआ है कि आप सेल्फ पेस्ड मॉडल में पढ़ सकते हैं। रिकॉर्डेड तो गंदा वर्ड है, आप सेल्फ पेस्ड का वर्ड जो है वो इसमें इस्तेमाल करें। टोटल कितनी क्लासेस होंगी? टोटल 3 मंथ्स की क्लासेस होंगी, यानी कि तकरीबन आप समझ लीजिए कि 60 to 70 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स होंगे जो कि आपने पढ़ने हैं। अब ये वीडियो लेक्चर्स कितने होंगे? आपको पता है कि हमारे वीडियो लेक्चर्स छोटे होते हैं, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, इस तरह से लेक्चर्स होते हैं, लेकिन इनकी टोटल वेटेज जो है वो 60 to 70 आवर्स होगी, जिसमें इसी तरीके से 1 to 1 में आपको वीडियो कंटेंट जो है ना वो करा रहा होगा। क्लास ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। उसकी रीजन ये है कि ये सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉडल है। आप अपनी मर्जी से जब ज्वाइन करेंगे आपने उस वक्त से पढ़ना शुरू करना है। कुछ बच्चे रात को क्लासेस पढ़ते हैं, कुछ दिन में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस कर रहे होते हैं तो वो संडे को क्लासेस लेंगे। तो इसकी कोई क्लास ड्यूरेशन नहीं है, ये लाइव क्लास नहीं है। सॉफ्टवेयर कौन प्रोवाइड करेगा? सॉफ्टवेयर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल है, ये नॉर्मली बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस लिंक से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की, इंस्टॉल करने की भी सारी गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है जी। फीस क्या होगी? फीस जनाब इसकी इस वक्त है 8000 रुपीज। ठीक है, और 8000 रुपीज में आपको ये पूरा कोर्स मिलेगा। इसकी तब तक एक्सेस होगी जब तक आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं हो जाता। सर्टिफिकेट की प्रिंटिंग और सर्टिफिकेट प्रिंट होके आपके घर में डिलीवर हो जाएगा, आपके घर पहुंच जाएगा। ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं, इंक्लूडेड है। सर्टिफिकेट कैसे इशू होगा? आप लोगों की एक्टिविटीज ट्रैक हो रही हैं, आपकी जो जो एक्टिविटी, जो जो टेस्ट आप परफॉर्म करते जाएंगे, आप जब अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उसके बाद आपका एक फाइनल इंटरव्यू होगा। लाइव हो सकता है या फिजिकल हो सकता है, और उस फाइनल इंटरव्यू के बाद आपको सर्टिफिकेट कॉलेज की तरफ से यानी कि एसबीआई की तरफ से इशू होगा। डिफिकल्टी लेवल कितना है इस कोर्स के अंदर? मेरी कोशिश यही होगी, अब क्योंकि मैंने ही ये कोर्स पढ़ाना है और मैंने ही इसका डिफिकल्टी लेवल डिसाइड करना है और मैंने ही इसके फाइनल एग्जाम्स लेने हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसमें वो चीजें डाली जाएं जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगी इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। और ऐसी चीजें जिनका कोई इतना बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है या जिनका बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटीज जो है वो आपको प्रैक्टिकली हेल्प नहीं करती, इस तरह की चीजों को हम सतही तौर पर देखेंगे। यानी कि इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसमें आपको ऐसी उन तमाम चीजों के बारे में गाइड करूं ताकि आप एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंटेलेक्चुअल आईटी पर्सन, आपकी जो है वो ओवरऑल इंटेलेक्चुअल लेवल इंक्रीज हो। ठीक है, आपको वर्ड की, एक्सेल की ऐसी टेक्निक्स, ऐसे शॉर्टकट्स, ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि शायद आपकी बुक में नहीं होंगी लेकिन आपको प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प करेंगी। इसी तरीके से मेरे इसी कोर्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी मैंने शामिल की हुई हैं जो कि नॉर्मली इस कोर्स का पार्ट नहीं है। जैसे मेरे 1 या 2 लेक्चर्स पावर बीआई के ऊपर हैं। पावर बीआई को भी मैं हल्का फुल्का सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या चीज़ है। फिर एक स्टैटिस्टिक्स के लिए एसपीएसएस का सॉफ्टवेयर होता है, वो उसको भी मैं देख रहा होता हूँ, उसको भी हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन बच्चों को बताता हूँ। फिर बहुत सारे बच्चों का सवाल ये होता है कि ये फ्रीलांसिंग क्या है और फ्रीलांसिंग को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसके ऊपर मैंने कुछ कंटेंट डेवलप किया हुआ है, कुछ चीज़ें डिसाइड की हुई हैं, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह डिलीवर करूंगा ड्यूरिंग द लेक्चर। तो कोशिश ये है कि आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर किया जाए, आपको अच्छी बातें बताई जाए और ना सिर्फ किताबी बातें बताई जाएं, आपको वो वाली चीजें भी बताई जाएं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं इन योर इमीडिएट फ्यूचर, इन योर प्रैक्टिकल लाइफ।
समरी ऑफ द कोर्स के अंदर 3 चीजें शामिल है जी, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। अगर आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज किया हुआ थोड़ा बहुत, तो आपको अंदाजा होगा कि यही 3 मेन कोर्सेज हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो तो आपके लिए काफी होता है। तो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तीनों चीजें आई कैप की बुक के अंदर जितनी है वो सारी आपको कराई जाएंगी। क्या स्टूडेंट दोनों कोर्सेज अलग अलग इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं या एक ही इंस्टीट्यूट से करने पड़ेंगे? जी बिल्कुल, आप अपनी मर्जी से जिस मर्जी इंस्टीट्यूट से हैंड्स ऑन कोर्सेज पीपीई वाला अलग इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, और आपका जो एमएस ऑफिस है ये आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। ठीक है, मेरी पर्सनल राय ये है कि पीपीई हमेशा फिजिकल होना चाहिए। इसमें अगर आई कैप फर्ज करें फ्यूचर में ऑनलाइन की ऑप्शन लेकर आता है कि ठीक है आपका पीपीई ऑनलाइन हो जाए, तो आपको पीपीई ऑनलाइन नहीं करना चाहिए। पीपीई एक ऐसा कोर्स है प्रेजेंटेशन और पर्सनल इफेक्टिवनेस वाला कि वो फिजिकल करेंगे तो फिर आपके अंदर वो फिजिकल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस की एबिलिटीज डेवलप होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो मेरा हमेशा ये मशवरा है कि फिजिकल पीपी हमेशा फिजिकल होना चाहिए और एमएस ऑफिस हमेशा ऑनलाइन ही होना चाहिए। मैं इस वक्त फिजिकल भी पढ़ा रहा हूँ, मैं ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैं उस कॉन्फ्लिक्ट से आज़ाद हूँ कि बच्चे कहेंगे अच्छा ठीक है आप सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं इसलिए आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन ही अच्छा है। मैं ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, मैं फिजिकल भी पढ़ा रहा हूँ, मैं दोनों का आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ कि मेरे ख्याल से जो एमएस ऑफिस है ये ऑनलाइन में ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और ऑनलाइन में भी VILT के अंदर नहीं, बल्कि ये जो आपकी रिकॉर्डेड मॉडल है सेल्फ बेस्ड है। उसकी रीजन क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शंस हैं, फंक्शनैलिटीज हैं, इनको परफॉर्म करना होता है। तो टीचर तो फिजिकल क्लास में एक्सप्लेन करके आगे निकल गया, ठीक है, थोड़ी देर बाद एक बच्चे का ऐसे हाथ खड़ा होता है, कहता है सर ये जरा प्लीज रिपीट कर दें, ठीक है, और फिर वो एक अलग ही लेवल पे घूम रहा होता है, और जैसे ही वो क्लास में से उसकी थोड़ी सी टेंशन आउट हुई वो फिर पीछे रह गया, वो फिर दोबारा उस लेक्चर को नहीं पकड़ सका, क्योंकि फिर हम अगली ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, अच्छा इसका क्या मतलब है, इसका क्या फायदा है, ये कैसे होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि पीपीई हमेशा फिजिकल करना चाहिए और एमएस ऑफिस आपको ज्यादा बेहतर है कि आप ऑनलाइन करें। और ऑनलाइन में आप रिपीट करके देख सकते हैं वीडियोस, आप समझ सकते हैं, और क्योंकि आपने कंप्यूटर पे काम करना है तो आप कंप्यूटर पे इसे देखें, ठीक है। लेकिन आप अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोर्सेज कब करना सूटेबल है? इंडक्शन के पास जाके या कैफ के स्टार्ट में ही कर लें? अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस कोर्स की ड्यूरेशन है 3 महीने। अगर आप बिल्कुल इंडक्शन के पास जाके ये कोर्स ज्वाइन करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपकी इंडक्शन हो जाए लेकिन फॉर्म वाले आपको कहें कि भाई तुम्हारा तो एमएस ऑफिस ही नहीं हुआ हुआ या तुम्हारा तो पीपी ही नहीं किया हुआ तुमने, तो हम तो तुम्हारी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, जाओ पहले एमएस ऑफिस या पीपी करके आओ। ऐसा हो सकता है कि फॉर्म्स आपको रिजेक्ट ही कर दें, वो कहें कि नहीं जनाब आपका तो ये कोर्सेज ही कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरी हो जाएगा कि फॉर्म आपको रिजेक्ट कर देगी। आपका टाइम लेट हो सकता है क्योंकि आप उस वक्त तक आर्टिकल रजिस्टर ही नहीं कराएंगे, करा सकते जब तक कि आपके ये हैंड्स ऑन कोर्सेज कंप्लीट नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जब आपने कैफ के अंदर आके पहले 3 पेपर्स दे दिए ना, यानी कि कैफ की आपकी पहली अटेम्प्ट में 3 पेपर आपने दे दिए, तो उसके बाद जो अगली अटेम्प्ट है ना उसमें एक हैंड्स ऑन कोर्स कर लें और उससे अगली में एक और हैंड्स ऑन कोर्स कर लें, क्योंकि ये 3 महीने का है। जैसे ही आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होती है ना आप इसको भी साथ में ज्वाइन कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी बात कर रहा हूँ, इस वक्त अगर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं अप्रैल में, या आपको पता है कि ये अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, आपका सेशन स्टार्ट हुआ मार्च में, तो आप मार्च के साथ ही हैंड्स ऑन कोर्स भी स्टार्ट करने, तो मार्च, अप्रैल, मई और जून, जून में जाके हैंड्स ऑन कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये बर्डन खत्म हो जाएगा और आपके पास आखिरी 3 महीने एग्जाम्स करने के लिए हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल आखिर का इंतजार करेंगे कि आखिरी पेपर देने के बाद हैंड्स ऑन कोर्स करें, तो वो आपका ट्रिकी टाइम हो सकता है, हो सकता है वो आपका टाइम जाया हो। तो ड्यूरिंग योर आर्टिकल्स आप ड्यूरिंग योर कैफ आप पहले 3 पेपर्स के साथ तो कुछ ना करें। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप जैसे ही कैफ में आते हैं आप पहले 3 पेपर जो उठाते हैं वो बहुत मुश्किल और बड़े हैवी पेपर्स होते हैं, तो आप उसके साथ कुछ ना करें। जैसे ही आप पहले 3 पेपर दे दें, आप अगले 3 पेपर उठा रहे हैं तो उसके साथ हैंड्स ऑन कोर्सेज में से कोई एक हैंड्स ऑन कोर्स कर लें, ठीक है। और उसके बाद उससे अगली दफा में आप एक और हैंड्स ऑन कोर्स कर लें साथ में, क्योंकि वो जैसे ही एग्जाम्स का आपकी जो कोई सीरियसनेस स्टार्ट होनी है उस वक्त तक हैंड्स ऑन कोर्सेज आपके कंप्लीट हो चुके होने। अगला सवाल है सर फ्रीलांसिंग के लिए ये कोर्स कितना हेल्पफुल है, और फ्रीलांसिंग में इसकी क्या वर्थ है? ये वाला सवाल जो है 11 नंबर सवाल, खैर इसको मैं आंसर कर चुका हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि फ्रीलांसिंग जो है डेट इज समथिंग एल्स, ठीक है। फ्रीलांसिंग में आपको कुछ ऐसी स्किल्स चाहिए जो कि
नॉर्मली मार्केट में बच्चों के पास ना हो, लोगों के पास ना हो, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप डाटा एंट्री की स्किल्स की बेसिस के ऊपर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आई एम सॉरी, आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली। फ्रीलांसिंग में आपको कुछ स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए होती हैं। ये कोर्स आपके आर्टिकल्स के बाद, ड्यूरिंग योर आर्टिकल्स और इवन आफ्टर योर आर्टिकल्स, आपकी ऑफिस वर्क को आसान बनाने के लिए। मेरा फोकस है कि आप जब जिस जॉब में काम कर रहे हैं, जिस जगह पे भी काम कर रहे होंगे, आप आर्टिकल्स कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको ऑफिस की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह की प्रोफिशिएंसी हो। ठीक है, इसकी बेसिस के ऊपर आप ये सोच लें कि आप ये कोर्स कर लेंगे और उसके बाद आपको जो है वो फ्रीलांसिंग में जॉब्स मिलना शुरू हो जाएंगी, तो ये मुश्किल बात है। हाँ, ये करने के बाद अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आप फ्रीलांसिंग की चीजें समझें, फ्रीलांसिंग की कुछ स्पेसिफिक जो स्किल्स होती हैं उनको अक्वायर करें और फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग करें, तो ये आपको एक बड़ी अच्छी बेस प्रोवाइड जरूर करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आना इज नॉट ए सेलेबल, सेपरेटली सेलेबल स्किल राइट नाउ। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आपको सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि आपको अच्छा एक्सेल आता है आपको जॉब्स मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि इस तरह की जॉब्स नहीं आती हैं। नॉर्मली लोगों की प्रोफिशिएंसी होती है थोड़ी बहुत एक्सेल के अंदर, तो आपने इसको बेस बना के कुछ और आप जो है ना वो आगे जरूर सीखिएगा। पीआरसी स्टूडेंट जो है वो हैंड्स ऑन कोर्स कब करें? पीआरसी स्टूडेंट्स हैंड्स ऑन कोर्स जो है वो जब कैफ में जाएंगे तब करें। पीआरसी स्टूडेंट जब कैफ में गए, कैफ में जाते साथ ही उन्होंने पहले 3 पेपर्स उठाए, उस वक्त आपने हैंड्स ऑन कोर्सेज नहीं करने। जब आप दूसरे 3 पेपर्स उठाएंगे, यानी कि अगले 3 पेपर, उसके उस वक्त आप साथ में हैंड्स ऑन कोर्स एक पकड़ लें या दोनों पकड़ लें, ये आपकी मर्जी है। हैंड्स ऑन कोर्सेज की एक्सेस कब तक रहेगी, ये बच्चे ने सवाल पूछा था, तो इसका मैं आंसर कर देता हूँ कि हैंड्स ऑन कोर्सेज की एक्सेस जो है वो उस वक्त तक रहेगी जब तक आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं हो जाता। ठीक है, अगर फर्ज करें किसी प्रॉब्लम की वजह से आपको एक्सेस लेट हो गई है, आपका कोर्स कंप्लीशन लेट हो गई है, आपकी कोर्स की असेसमेंट रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आपको एक्सटेंडेड टाइम दिया जाएगा। ठीक है जी, सो दैट्स इट। आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर मैंने कर दिए। अब मैं आगे करके आपसे आपके क्वेश्चंस पूछता हूँ जी। अगर आपका कोई सवाल अभी तक आंसर नहीं हुआ तो आप प्लीज वो क्वेश्चन मुझे दोबारा सेंड कर दें, मैं उसका आंसर कर देता हूँ जी। एक स्टूडेंट क्या सर, ये सर्टिफिकेट आई कैप की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वैलिड है, मीन आई कैप इस सर्टिफिकेट को रिकॉग्नाइज करेगा? जी बिल्कुल करेगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आई कैप सर्टिफिकेट को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा? देखिए, इसमें ना एक रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, आप लोगों का 1 या 2 हफ्ते में जितने एडमिशन हुए हैं ना, उन सब की एक लिस्ट बना के हम आई कैप को सेंड कर देंगे कि भाई ये बच्चे हैं जो हमारे पास, जिन्होंने सर्टिफिकेट, ये जो एमएस ऑफिस है ये स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जब ये उसके पास चला जाएगा आई कैप के पास, तो आई कैप इसके बाद फिर जैसे आपकी असेसमेंट कंप्लीट होगी, आई कैप आपके पास सर्टिफिकेट जो है उसको एक्सेप्ट करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक स्टूडेंट ने एक सवाल 4 दफा 5 दफा पूछा है कि सर क्या फर्म इस सर्टिफिकेट को रिकॉग्नाइज करेगी? क्यों नहीं करेंगी? फर्म के लिए ही तो बना रहे हैं, फर्म के लिए तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए आप एक चीज तो समझ लें कि नियर पीयर या कोई भी ऐसा इदारा जो हमारे साथ मुंसलिक है, आपको कभी धोखा नहीं देगा। आपको ऐसा नहीं करेगा कि आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट दे दिया कि जो कहीं रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा। भाई, हम आपको एमएस ऑफिस ऑफर कर रहे हैं, डंके की चौट पे ऑफर कर रहे हैं, इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग इज सेटल्ड, एवरीथिंग इज डिसाइडेड, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है जी। अच्छा, आई होप कि आप सब लोगों के सारे सवालों को मैंने बहुत कम्प्रिहेंसिवली आंसर कर दिया होगा। अब मेरी तरफ से सेशन एंडेड है। आप लोगों ने जो सवाल पूछने, आपने वही वही क्वेश्चन जो है ना वो आप पूछ सकते हैं, मैं उसके आंसर करूंगा। इस कोर्स के लिए मिनिमम कितनी टेक्नोलॉजी का लैपटॉप होना चाहिए? कोई भी नॉर्मल सा लैपटॉप हो, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक लैपटॉप होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो है ना वो डिफरेंट वर्जन हैं। आप कोशिश करेंगे 2019 का वर्जन आपके पास हो। अगर 2019 नहीं है तो 2016 भी चल जाएगा, लेकिन 2016 से पुराना जो ऑफिस है वो आप उसको यूज ना करें, क्योंकि इसमें कुछ फंक्शनैलिटीज ऐसी हैं जो कि आपको 2019 या 2016 में नजर आती है। तो आइडियल है कि 2019 का वर्जन आपके पास हो, अगर नहीं है तो 2016 का एमएस ऑफिस वर्जन भी आप यूज कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक लैपटॉप की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस लैपटॉप की सांसें चलनी चाहिए, यानी कि लैपटॉप बस ऑन होता हो और वो उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल हो तो चल जाएगा। सर ये सर 2 इयर्स ग्रेजुएशन बेसिस पर आर्टिकल के लिए भी ये हैंड्स ऑन कोर्सेज कंपलसरी हैं या ट्रेनिंग के दौरान भी कर सकते हैं? अच्छा, ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं कर सकूंगा। आप ऐसा करें कि मेरा व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में मौजूद है, आप ये मुझे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दें,
मैं इसको थोड़ा सा रिसर्च करके इसका आंसर कर सकता हूँ कि जो बच्चे ग्रेजुएशन बेसिस के ऊपर आर्टिकल्स कर रहे हैं, क्या उनके लिए हैंड्स ऑन कोर्सेज कंपलसरी हैं या नहीं है। या आप ये अपना क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप कर दें, तो मैं इंशाल्लाह इसको रेलिवेंट रूल्स देखकर आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा। अगला सवाल ये है कि आई कैप की फी है कोई इस कोर्स के अलावा। नहीं जी, आई कैप की हैंड्स ऑन कोर्सेज में कोई फीस नहीं है। आई कैप को हमने बहरहाल बहुत हैवी फीस पे कराई है की है हैंड्स ऑन कोर्सेज की इजाजत लेने के लिए, लेकिन आपको कोई फीस आई कैप को पे नहीं करनी है। आपने सिंपल वो 8,000 रुपीज जो है वो पे करने हैं, और आपको उसके बदले सर्टिफिकेट जब आप अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे उस वक्त मिल जाएगा। AFC के स्टूडेंट्स को ये करना चाहिए या नहीं। देखें, मुझे आपका सवाल ठीक से समझ नहीं आया। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि क्या इसका कोई फायदा होगा या नहीं होगा, तो मैं ये समझता हूँ कि एक्सेल की स्किल्स का आपको बहुत फायदा होगा। अभी अगर आप नियर पियर की वेबसाइट पे जाके देखें, तो आपको वहां पे वेबसाइट के ऊपर एंड पे एक कोर्स नजर आएगा विच इज प्रो एक्सेल फॉर फाइनेंस एक्सपर्ट्स। वो कोर्स भी मैंने बनाया हुआ है, और उसमें मैंने सिर्फ एक्सेल कराया हुआ है। और उसका मकसद ये था कि जो बच्चे आर्टिकल्स पे जा रहे हैं, उस वक्त ये MS ऑफिस नहीं होता था, तो हम उस वक्त स्पेसिफिकली बच्चों को एक कोर्स देते होते थे, और उनको कहते थे कि ये कोर्स कर लो। जो बच्चे करते थे उनको उसका बेनिफिट भी नजर आता था। ये बड़ा जरूरी था, बड़ा बेनिफिशियल था, बच्चों को आर्टिकल्स में बड़ा हेल्प करता था। लेकिन अब क्योंकि MS ऑफिस का कोर्स आई कैप ने अपना अलाउ ऑफर कर दिया, इसलिए अब हम प्रो एक्सेल का कोर्स जो है वो बच्चे को सजेस्ट नहीं करते। अब हम आपको MS ऑफिस का कोर्स पढ़ाएंगे, और MS ऑफिस का जो कोर्स है वो आपके पास यहाँ पे मौजूद है। हाँ, अगर बाद में कोई बच्चा चाहता है कि मैं प्रो एक्सेल का कोर्स भी लेना चाहता हूँ, तो वो ले सकता है। तो एक्सपर्टीज डेवलप करने के वाले से आपको चाहिए कि आप अपना जो ये वाला कोर्स है ये आप जरूर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी। और कोई सवाल अगर है तो देयर इज नो क्वेश्चन, देयर इज नो पेंडिंग क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा बोल के सवाल पूछना चाहता है, तो उसका भी एक प्रोटोकॉल है। आप अपना आप पहले, सबसे पहले तो मुझे चैट में बताएं कि सर आई हैव ए क्वेश्चन, और मैं बोल के सवाल पूछना चाहता हूँ। फिर मैं आपका नाम लेकर आपको बताऊंगा, ठीक है जी, अब आप अपना माइक ऑन कर लें और मेरे से सवाल पूछ लें। और जब आप अपना माइक ऑन कर लेंगे, तो आपने सबसे पहले सलाम दुआ के बाद आपने ये पूछना है कि क्या आवाज़ आ रही है। तो जब मैं आपको कह दूं कि यस आवाज़ आ रही है, अब आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, तो फिर आपने अपना क्वेश्चन पूछना है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, सर इस कोर्स के लिए अपनी आई कैप की ID पर अप्लाई भी करना होता है, जिस तरह हम ID पर किसी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं। नहीं, आपने कुछ नहीं करना। आपके बिहाफ पे इंस्टीट्यूट ने, यानी कि SBI ने जाके आई कैप को बताना है कि ये बच्चों के CRN है, ये हमारे पास MS ऑफिस कर रहे हैं, और आई कैप अलाउ कर देगा, और हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। ठीक है, इसमें ये कोई नहीं है, आपने कुछ नहीं करना, आपने कुछ अप्लाई नहीं करना। एक स्टूडेंट ने कहा जी लेट ज्वाइन किया, थोड़ा ओवरव्यू या समरी मिल सकती है। हालांकि मजे की बात यह है कि जिस नंबर से मुझे मैसेज आया है, ये तो मैं बिल्कुल शुरू से देख रहा हूँ भाई। चलें, आपको रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी, आपको सारी बातें इंशाल्लाह पता चल जाएंगी। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है हैंड्स ऑन कोर्स के हवाले से तो वो पूछें, हैंड्स ऑन कोर्स या MS ऑफिस के हवाले से। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, सर AFC वाले स्टूडेंट के लिए कोई डिस्काउंट है जैसा बाकी स्टूडेंट्स को मिल रहा है। तो AFC वालों के लिए भी यही डिस्काउंट है जो बाकी स्टूडेंट्स को मिल रहा है। ठीक है, AFC वाले बच्चे जो हैं, आप सब लोगों के लिए एक डिस्काउंटेड प्राइस हम लोगों ने ऑफर की है विच इज 8,000। और इसमें कोशिश यही की है कि आप सब लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। बाकी कॉलेज में, अच्छा जी, अब ये तो मुझे नहीं पता बाकी कॉलेज वाले क्या डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन चलें, अगर आप एडमिशन आपका करने का प्रोग्राम है, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स, तो फिर आप एडमिशन ऑफिसर से बात करें, वो इंशाल्लाह आपको फैसिलिटेट करेंगे। और अगर आपको इसमें कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर 3 मंथ के बाद कितना टाइम में सर्टिफिकेट मिलेगा। 3 मंथ में के बाद आपका हम लोग चेक करेंगे कि आपने अपनी असेसमेंट्स और असाइनमेंट्स कंप्लीट कर ली है कि नहीं की। और अगर आपने अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट कर ली हुई, तो हम आपको सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। दैट इज अ मैटर ऑफ मैक्सिमम 5 to 7 days। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है जी, एनी स्पेशल डिस्काउंट फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स। ये जिस व्हाट्सएप ग्रुप में है ना, अगर तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं,
और या अगर नहीं है तो आप अभी रिक्वेस्ट कर लें, या आपको इधर उधर हम लोग जो है ना वो नजर आएगा, अक्सर जगहों पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है नियर पियर का। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपने ज्वाइन करके रहना है। आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में रहें, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट जो है वो अगले कुछ दिनों में यहाँ पे कम्युनिकेट होने वाला है। तो बस ये मैंने आपको हिंट दे दी है, आपने व्हाट्सएप ग्रुप में रहना है और आपको ग्रुप के अंदर बड़ा मजे का डिस्काउंट इंशाल्लाह कम्युनिकेट किया जाएगा। जी, और कोई सवाल? एक स्टूडेंट ने पूछा, सर इज इट रजिस्टर्ड विद आई कैप? यस। नियर पियर एसबीआई के साथ मिलकर हैंड्स ऑन कोर्स ऑफर कर रहा है। एसबीआई जो है ये आई कैप में रजिस्टर्ड इदारा है, और आप एसबीआई आई कैप की वेबसाइट के ऊपर जाके तो देख सकते हैं, एसबीआई का जो इदारा है उसका नाम हैंड्स ऑन कोर्सेज में भी है, रजिस्टर्ड इदारों की लिस्ट में भी शामिल है। एक स्टूडेंट ने वही सवाल पूछा जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, टोटल ड्यूरेशन क्या है लेक्चर्स का, मतलब टोटल आवर्स कितने होंगे? 60 to 70 आवर्स के टोटल लेक्चर्स होंगे जो इंशाल्लाह आपको डिलीवर किए जाएंगे। अब आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि देखिए, अगर आप फिजिकल क्लास में आते हैं तो क्योंकि एक हैंड्स ऑन कोर्स है, तो फिजिकल क्लास जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें ये होता है कि हम आधा घंटा क्लास करते हैं, फिर आधा घंटा उसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसका मतलब ये है कि आधे घंटे की क्लास का मतलब है 1 घंटे, 1 घंटा जो है ना वो आपका टाइम कवर हुआ है, क्योंकि आपने जो चीज़ सीखी है आपने उसको प्रैक्टिस करना है। सिमिलरली ऑनलाइन में भी यही होगा कि अगर मैंने एक लेक्चर आपको दिया है और उस लेक्चर के बाद आपको कहा है कि आप प्रैक्टिस करें, तो वो ऑनलाइन का लेक्चर और उसकी प्रैक्टिस का सिमिलर इक्वल टाइम, ये दोनों आपके लेक्चर आवर्स में शामिल होंगे। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है, सर क्या हम डायरेक्ट नियर पीयर से परचेज कर सकते हैं या एसबीआई से कांटेक्ट करना पड़ेगा? आप अगर एसबीआई से कांटेक्ट करने जाएंगे ना तो आपको कोर्स ये महंगा मिलेगा। नियर पीयर अपने बच्चों के लिए इस कोर्स में कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट एसबीआई से अप्रूव करके दे रहा है। आप नियर पीयर से रब्ता करें, नियर पीयर से ये कोर्स परचेज करें तो इंशाल्लाह उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। स्टूडेंट का क्वेश्चन है, सर अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट में कैप क्लियर हो जाए और कोर्स ना किया हो तो इंडक्शन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अभी इंडक्शन 6 मंथ वाली रिस्ट्रिक्शन भी है। जी, आप आपका कॉन्सेप्ट, आपका आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक है कि अगर आपकी इंडक्शन हो गई तो आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगी अगर आपने एमएस ये आपने हैंड्स ऑन कोर्सेज ना किए हो। ठीक है, तो इसलिए बेटर, इट इज़ बेटर कि आप अपने आर्टिकल्स की जो है वो इंडक्शन से पहले पहले आप अपना हैंड्स ऑन कोर्सेज कंप्लीट कर लें। ठीक है, इंडक्शन से पहले आप अपने हैंड्स ऑन कोर्सेज कंप्लीट कर लें, क्योंकि अगर आपकी इंडक्शन हो गई और अगले दिन फर्म ने आपको कहा कि भाई अपने कागज दो तुम्हें रजिस्टर कराएं, तो आप फिर रजिस्टर नहीं हो सकेंगे। ठीक है ना, आपको आर्टिकल्स हो सकते हैं मिल जाएं, फॉर्म वाले कहेंगे कि यार जब तक आपका हैंड्स ऑन कोर्स कंप्लीट नहीं होगा आपको हम ना अनरजिस्टर्ड बच्चे के तौर पर ट्रीट करेंगे, क्योंकि हम रजिस्टर ही नहीं कर सकते। तो इसलिए हैंड्स ऑन कोर्सेज करना जरूरी है, वरना आपकी जो इंडक्शन है वो नहीं होगी, या इंडक्शन अगर हो गई तो आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, फर्म आपको एज ए अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट ही ट्रीट करती रहेगी, क्योंकि आपकी इंडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको जो है वो ये हैंड्स ऑन कोर्सेज चाहिए होंगे। एक स्टूडेंट ने पूछा टाइमिंग क्या है फिजिकल क्लासेस की? फिजिकल क्लासेस नियर पियर पे ऑफर नहीं हो रही, और नियर पियर पे रिकॉर्डेड मॉडल में क्लासेस ऑफर हो रही हैं, जिसे हम सेल्फ पेस मॉडल कहते हैं। इसमें आप अपनी मर्जी के टाइम पे आपने 2 लेक्चर्स रोजाना देखने हैं, 2 वीडियोस आपने रोजाना देखनी है, और वो 2 वीडियोस आप अपनी मर्जी के टाइम पे देख के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टाइमिंग फ्लेक्सिबल है, आपके पास टाइम है, आप जब मर्जी टाइम निकाल के लेक्चर्स देख सकते हैं। जी जनाब, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा जी, मैं अभी स्क्रीन पे अपना नंबर लिख रहा हूँ। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो हैंड्स ऑन कोर्सेज के हवाले से तो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं, या मैं स्क्रीन के ऊपर एक और नंबर लिख रहा हूँ जी।
आप इस नंबर पे भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और आपको हैंड्स ऑन कोर्सेज के वाले से जो भी कंफ्यूजन है, जो भी बात आपने पूछनी है, आप वो डिस्कस कर सकते हैं। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर अगर लास्ट अटेम्प्ट देने के बाद कोर्स ज्वाइन करें तो इंडक्शन से पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इंडक्शन का तो पता नहीं, लेकिन कोर्स आपका 3 महीने से पहले कंप्लीट नहीं हो सकता। ये आईकैप का स्पेसिफिक रूल है और इसको आईकैप ना इंश्योर करता है। उसकी रीजन ये है कि जैसे ही आप हमारे पास रजिस्टर होंगे ना, हम आईकैप को एक लिस्ट भिजवा देंगे कि ये बच्चा हमारे पास आज रजिस्टर हो गया है हैंड्स ऑन कोर्सेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप आज रजिस्टर करते हैं तो आईकैप ये कहेगा कि ठीक है, इसका सर्टिफिकेट फिर 3 महीने से पहले इशू नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमने सर्टिफिकेट इशू करना है तब भी अपने आईकैप को बताना है कि हमने इस बच्चे का सर्टिफिकेट इशू कर दिया है, ताकि आईकैप अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर दे। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप जस्ट जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उससे वहां से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। 3 महीने पूरे होंगे, फिर आपका टेस्ट होगा, फिर आपको जो है ना वो सर्टिफिकेट इशू होगा। 3 महीने पूरे होने के बाद टेस्ट और सर्टिफिकेट इशू होना 1-2 दिन की बात है, वो कोई लंबी बिचौड़ी बात नहीं है, लेकिन 3 महीने आपको गुजारने पड़ेंगे, ये टाइम आपको पूरा करना पड़ेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, बिग फोर और बाकी A+ कैटेगरी की जो फर्म्स जो एक्सपर्टीज स्टूडेंट में देखती है, क्या इस कोर्स से वो रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी? देखिए, इस कोर्स के अंदर बहुत कुछ है। हैंड्स ऑन कोर्सेज में, MS ऑफिस और PPE में आपको इस काबिल बनाया जाता है कि आप फर्म्स में जाके एक ब्राइट स्टार के तौर पे नजर आए, आपकी एक्सपर्टीज भी अच्छी हो, आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो, आपकी कंप्यूटर स्किल्स भी अच्छी हो और आपकी प्रेजेंटेशन या स्पोकन स्किल्स भी अच्छी हो, आपका एटीट्यूड भी अच्छा हो। तो ये दोनों चीजें शामिल करने के लिए ही ये कोर्सेज ऐड किए गए हैं और इन कोर्सेज से आपको फायदा होगा। तो यस, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि इससे वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो पूरी होती हैं। जो PPE के जो टीचर्स हैं, जो SBI के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल हम PPE के जो बैचेस करा रहे हैं, तो हमारे PPE के टीचर्स का हमेशा से ये फोकस है कि बच्चे ने अब आगे आर्टिकल्स करने के लिए फॉर्म में जाना है, तो उसको फॉर्म के इन्वायरमेंट के हिसाब से तैयार किया जाए। और PPE के केस में तो खास तौर पे हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम बच्चों को ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करवाएं जो आर्टिकल्स कर रहे हैं, जिन्होंने अपने आर्टिकल्स अच्छे किए हैं, जिन्होंने अपने आर्टिकल्स में अच्छा परफॉर्म किया है। तो PPE क्योंकि फिजिकल हो सकता है, PPE नियर पियर ऑफर नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप लाहौर में हैं तो आप SBI कॉलेज में अपना PPE का कोर्स एनरोल करा सकते हैं। उसमें डिफरेंट डेट्स पर डिफरेंट बैचेस स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो आप PPE के केस में फिजिकली SBI कॉलेज में जाके एनरोलमेंट्स करा सकते हैं। स्टूडेंट ने पूछा 3 मंथ्स कंपल्सरी है या 100 आवर्स? 3 मंथ्स। आप अगर ऐसा करें कि आप 100 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स 4 दिन में देख लें और आप कहेंगे जी मुझे सर्टिफिकेट दें, तो नहीं, सर्टिफिकेट आपको 3 महीने बाद ही मिलेगा। ये आईकैप की रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं। सर, जिसने PCSE+ राइटिंग स्किल किया है उनका PPE एग्जाम्प्ट है? यस, जिसने PCSE+ राइटिंग स्किल किया हुआ है उसका PPE एग्जाम्प्ट है। खैर चलें जी, आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। स्टूडेंट्स जो है वो मैंने कोशिश ये की है कि आपको आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर किए जाएं, आपको गाइड किया जाए। ये 2 नंबर्स मैंने स्क्रीन पे लिखे हैं। अगर आपको कोई भी अभी मजीद कंफ्यूजन है, कोई बात का कोई क्वेश्चन अभी तक आपका आंसर नहीं हुआ, तो वो भी आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में या इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। डिस्काउंट के वाले से मैंने आपको एक हिंट दे दिया है कि इस व्हाट्सएप ग्रुप में रहें, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक बड़ा ज़बरदस्त डिस्काउंट ऑफर होने लगा है। और बाकी आप लोग अपने एडमिशन्स और जो भी गाइडेंस वगैरह चाहिए वो आप ले लें। एक आखिरी क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन के बाद इंशाल्लाह सेशन को एंड करते हैं जी। एक स्टूडेंट ने पूछा है, सर कमिंग अटेम्प्ट होपफुली मेरी लास्ट अटेम्प्ट है, तो क्या मैं अभी कोर्सेज में एनरोल हो जाऊं या कैप के बाद? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप अपने कैफ कोर्सेज से फ्री होने के बाद अगर हैंड्स ऑन कोर्सेज वगैरह में एनरोल होंगे, तो उससे एक छोटी सी प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। वो ये है कि आपका जब इंडक्शन हो जाएगी तो उसके बाद आपको वो रजिस्टर नहीं कर सकेंगे जब तक आपके पास हैंड्स ऑन कोर्सेज जो हैं वो कंप्लीट नहीं होंगे। अब अगर आपके कैफ के आखिरी जो पेपर्स आपके रह गए हैं, ये इनके साथ साथ आप अभी हैंड्स ऑन कोर्सेज स्टार्ट कर लें, ताकि, और ये हैंड्स ऑन कोर्सेज आप अभी स्टार्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी अप्रैल तो गुजर गया, अभी आगे ईद आने वाली है। ईद के बाद या ईद से पहले आप जब कोई बैच स्टार्ट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप मई में स्टार्ट करते हैं, तो मई, जून और जुलाई, तो जुलाई के एंड पे आपका हैंड्स ऑन कोर्स जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके पास अगस्त भी है,
सितंबर के भी 4-5 दिन होंगे, आप अपने स्टडीज़ पे भी फ़ोकस कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आपको हैंड्स ऑन कोर्सेज़ जो हैं, ये बड़ा परफेक्ट टाइम है, बड़ा आइडियल टाइम है कि आप इसको अभी क्लियर करें, तो आपका फिर उसके बाद आगे इंडक्शन के प्रोसेस में आपको टेंशन नहीं होगी। ये ना हो कि आप लोग इंडक्शंस के लिए घूम रहे हैं, आप आर्टिकल्स के लिए सीवीज़ जमा करा रहे हैं और पीछे से आपकी हैंड्स ऑन कोर्सेज़ की एमएस ऑफिस पीपीई की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है जी? तो ये मेरी तरफ से सजेशन है, बाकी आप जो डिसाइड करना चाहें। तो ठीक है जी, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग, इट वाज़ अ वेरी वंडरफुल सेशन, बड़ा मज़ा आया आप लोगों से बात करके। आप लोग क्वेश्चंस का आंसर किया, आप लोगों को जो भी गाइडेंस चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग, अल्लाह हाफ़िज़।